Farhan. I just want to let you know, I'm from Azad Kashmir. Yes. It's where Pakistan actually ruling it. We don't want their rule at all because the way they were treating people, they're really bad, and the documentary should be made to show the world how they've been treating us Kashmiris. So we want independent from Pakistan. We know where we want to stay with them. Thank you very much. ये कहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि कॉल ऑफ द डे, आपकी कॉल बहुत अच्छी है, मैं अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, क्विकली जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल में क्विकली 2 सवाल रह गए बंद करने से पहले। भाई एक ही सवाल आया, किसी ने स्पेशली मुझे कहा था कि जी आज़ाद कश्मीर का जो कौमी तराना कहा जाता है, क्या ये कौमी तराना है? आज़ाद कश्मीर तो एक छोटा सा खित्ता है, रियासत जम्मू कश्मीर मुनक़सम है 3 हिस्सों में। पाकिस्तान ने 2 मज़ीद हिस्से तकसीम करके 4 बना दिए हैं। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर का तराना ना ही कौमी तराना है, ना ही इसे कश्मीरी किसी कौमी शायर ने लिखा है। ये एक गैर मुल्की पाकिस्तानी शायर हाफिज़ जलंधरी ने लिखा है और ये टोटली गलत तराना है। इसमें बोल हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इज़्ज़त हुर्मत हुक्म कुरान। भाई पाकिस्तान के साथ हम कैसे खड़े हैं? ये हमारी ना ही तशख़्ख़ुस है इसमें, ना ही हमारी आज़ादी है, ना ही पहचान है, और कुरान का हुक्म कैसे आ गया? फिर दूसरा इसमें ये है कि तुम भी उठो अहले वादी, हाफिज़ है अल्लाह तुम्हारा। जैसे मुशर्रफ ने हुकूमत छोड़ी तो उसने कहा था कि पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज़ है, जो मर्जी हो, बम धमाके हों, मरे जिए। वादी कश्मीर के लोगों को टोटली काट के रख दिया है। फिर आज़ाद कश्मीर से मुराद क्या गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू लद्दाख है? क्या वादी कश्मीर है? वो हमारा तराना नहीं है। आपके व्यू में ये कश्मीरी, ये गलत तराना है, कश्मीर का तराना नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपने शहर से लिखवाया और कभी तरारखल रेडियो आज़ाद कश्मीर से नहीं बजा, ये बजता ही पाकिस्तान से। वो हो गया थोड़ा सा। मैं आपसे चूँकि टाइम तो हमारे पास थोड़ा अभी यार अब टाइम नहीं रह गया, मैं हमें कॉल्स का एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई इन्हीं बातें तो हमने कर ली हैं, ये पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों के नतीजे में हम भुगत रहे हैं, सजाएं काट रहे हैं हम लोग, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए और फिर किताबों के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? सर मैं क्विकली 2 सेकंड मुझे दें। वो भाई जो कोटली वाले थे उन्होंने जो क्वेश्चन किया था मंगला डैम के हवाले से, देखिए मंगला डैम की जो इस वक्त प्रोडक्शन है वो 1000 मेगावाट है, और अभी इन्होंने नीलम झेलम बनाया उसकी 970 मेगावाट है। मोर देन 1000, 1125 है, लेकिन है 1000 जो रिकॉर्ड होती है। तो हमारी आज़ाद कश्मीर की जो टोटल नीड है वो 400 मेगावाट है, और हमें 20 रुपये पर यूनिट बिजली दी जाती है। अगर ये खुश हैं 20 रुपये भरने के लिए, मैं भी ये यहाँ यूके में है, लेकिन हमारी 99.9% लोग जो है ना वो आज़ाद कश्मीर रहते हैं और बड़ी कसमपुरसी की हालत में रहते हैं। वो अपनी ज़मीनों से थोड़ा बहुत काम करके। इतना बात एक लफ्ज़ ऐड करूँगा, ज़हनी गुलामों का कुछ नहीं किया जा सकता। इनको शायद ये नहीं पता जो नीलम झेलम बन रहा ना उसका फी हाउस आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही उसका सारा फ़ायदा पाकिस्तान को ऐसे ही 100% ऐसे है। लेकिन फिर मतलब आपने हकूक़ की बात नहीं कर सकते। तो ये इनका राइट है, इनको बोलना चाहिए इस पर। और बड़े अफसोस की बात है कि कोई अगर आदमी गुलाम रहना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बरतानिया में रह के भी अगर आपकी गुलामाना सोचा तो काबिल अफसोस है। सवाल मैंने किया था जी, सवाल ये है कि सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसकी फिल फॉर पिटीशन फाइल होनी चाहिए। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर को खुद इसका सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें 1974 के एक्ट में उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 9 के तहत हमारी कवर्ड है। उन्होंने फिर कहा कि आपको प्रोटेक्ट करना है उनके राइट्स को, और ये आपके ह्यूमन राइट्स में भी आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा डायस्पोरा है यहाँ कश्मीरियों का, उनको अपने तमाम जमाती और दूसरे इलाकाई अख्तलाफात बुलाकर एक प्लेट वहाँ पे इकट्ठे होकर इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, जैसे गिलानी साहब ने किया और जैसे यासीन मलिक साहब ने किया, और हम उनके बड़े मशहूर हैं। टाइम शॉर्ट है, मुझे 2-3 मिनट दें प्लीज़। इसको हम आलमी सतह पर उठाएंगे। ये है, आपने दूसरी बात की, क्या हम नेहरू रिपोर्ट और कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ेंगे? हम अपनी तारीख नहीं पढ़ सकते? यही बात है। लोगों के आईडी कार्ड तक ये नहीं बना के देते। जो भी हक की बात करते हैं, पहली तो बात है हम एंटी पाकिस्तान नहीं है, हम एंटी हिंदुस्तान भी नहीं है, हम प्रो कश्मीरी हैं। जो भी कश्मीरी अपनी आज़ादी की बात करता है इनको वो इंडियन एजेंट लगता है। पहली बात है मेरा ID कार्ड जो है उन्होंने कैंसिल किया, नहीं दे देना। कुछ कश्मीरी जो कहते हैं कि वादी के कश्मीरी कहते हैं भाई ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? आप देखें सर, आपका कार्ड नहीं बना, रोके हैं। अच्छा देखें, पहली बात है आपका बुनियादी हक मुतासर होते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते।
आपको सफर के लिए चाहिए नादरा कार्ड। अच्छा, चलिए इसको आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस, आप वहाँ पैसे नहीं टाइम निकलवा खत्म हो गया सकते। जी। अच्छा अच्छा सर, ये जो आपके आईडी कार्ड से आपकी तरफ से लास्ट पैगाम भी आप जी, मेरे लास्ट पैगाम यही है कि जो इनका हाई कमिश्नर यहाँ लंदन में है, उसको फिलफोर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। आप कश्मीर के, ये एक शबीर चौधरी का मसला नहीं है, डॉक्टर शबीर चौधरी का, ये पूरी कश्मीरी कौम को मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा क्विकली जी आपकी तरफ से कश्मीर की तारीख को ये असल जो आईनी में चैनल देखें है तो आपके साथ ये स्पीकर, सलूक होगा। ये जो चैनल है